इतिहास में राजा हुए, सम्राट हुए, विश्व विजेता भी हुए, लेकिन सदियों में कभी कभी ऐसा नेता जन्म लेता है जो सिर्फ सत्ता नहीं चलाता बल्कि पूरे युग की दिशा बदल देता है। एक समय था जब दुनिया भारत को सिर्फ एक बड़ा बाजार समझती थी। कुछ देश आंख दिखाते थे तो कुछ भारत की मजबूरी पर राजनीति करते थे, लेकिन फिर भारतीय राजनीति में एक ऐसा नाम उभरा जिसने दुनिया को बता दिया भारत अब झुकेगा नहीं, भारत अब रुकेगा नहीं। वह नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 17 सितंबर 1950 गुजरात के छोटे से शहर वडनगर में एक साधारण परिवार में जन्म हुआ। घर छोटा था परंतु सपने बड़े थे। पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और कहा जाता है कि छोटा नरेंद्र भी कई बार अपने पिता के साथ चाय बेचने में हाथ बटाया करता था। ट्रेनों का शोर, भीड़ की आवाजें और हाथ में चाय की केतली, लेकिन उस छोटे से बच्चे की आंखों में सिर्फ जिंदगी चलाने का संघर्ष नहीं था, कुछ बड़ा करने की बेचैनी भी थी। स्कूल में वे कोई टॉपर छात्र नहीं माने जाते थे, लेकिन भाषण, नाटक और एनसीसी में उनका आत्मविश्वास अलग ही दिखाई देता था। ऐसा लगता था मानो वह लड़का भीड़ में रहकर भी भीड़ जैसा बनना नहीं चाहता था। वडनगर पीएन हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही उनके अंदर राष्ट्र और समाज के लिए कुछ करने की भावना प्रबल होने लगी। बहुत कम उम्र में वे आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। वहां उन्होंने सीखा अनुशासन क्या होता है, संगठन क्या होता है और राष्ट्र सबसे ऊपर क्यों होता है। धीरे धीरे उन्होंने अपना जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। न कोई राजनीतिक परिवार, न सत्ता की विरासत, न पीछे खड़ी कोई बड़ी ताकत। अगर कुछ था तो सिर्फ एक साधारण कार्यकर्ता का असाधारण समर्पण। वर्षों तक एक साधारण कार्यकर्ता की तरह काम किया, गांव-गांव गए, लोगों से जुड़े, संगठन को जमीन से मजबूत किया। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वे मंच से ज्यादा मैदान की राजनीति समझते थे। फिर आया 1990 का दशक जब लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने देश की राजनीति की दिशा बदलनी शुरू कर दी। उस यात्रा के पीछे जो रणनीतिक दिमाग लगातार काम कर रहा था उनमें से एक नाम नरेंद्र मोदी का भी था। यहीं से राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान मजबूत होने लगी। फिर आया साल 2001। गुजरात की राजनीति डगमगा रही थी, सिस्टम लड़खड़ा रहा था और उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आगे चलकर पूरे भारत की राजनीति बदल दी। नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। लोग सवाल उठा रहे थे, कुछ हंस रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था वह आदमी सरकार चलाने नहीं पूरा दौर बदलने आया है। मोदी ने कुर्सी संभाली और गुजरात की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी। सड़कें चमचमाने लगी, बिजली गांव तक पहुंचने लगी, कारखानों का धुआं तरक्की की पहचान बनने लगा और धीरे धीरे पूरा देश एक शब्द सुनने लगा, गुजरात मॉडल। फिर 2002 का वो दौर आया जहां दंगे हुए, आग लगी, आरोप लगे, दुनिया भर ने उंगलियां उठाई, लेकिन राजनीति का एक सच होता है, जिस नेता में ताकत होती है बाढ़ भी उसी पर सबसे ज्यादा होता है। आलोचनाएं बढ़ती गई और दूसरी तरफ मोदी का कद भी। वर्ष था 2014। देश थक चुका था भ्रष्टाचार से, कमजोर फैसलों से और समझौते वाली राजनीति से। तभी एक आवाज पूरे देश में गूंजी, अब की बार मोदी सरकार। और पहली बार दिल्ली की सत्ता पर ऐसा आदमी बैठा जिसके पीछे कोई राजनीतिक खानदान नहीं था, सिर्फ देश की जनता का भरोसा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने दुनिया को साफ संदेश दिया, यह नया भारत है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, यूपीआई, चंद्रयान, G20, राम मंदिर, आर्टिकल 370, इंफ्रास्ट्रक्चर, विदेश नीति, हर फैसले के साथ भारत की आवाज दुनिया में और ऊंची होती गई। देश कभी भारत को कमजोर समझते थे, आज वही भारत से रिश्ते मजबूत करने की लाइन में खड़ी दिखाई देती है, क्योंकि मोदी सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं बने, वे उस नए भारत का चेहरा बने जो झुकना नहीं जानता। समर्थकों के लिए वे उम्मीद हैं और विरोधियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती। लेकिन एक बात इतिहास भी मान चुका है, वडनगर स्टेशन पर चाय बेचने वाला वह लड़का अब सिर्फ भारत का नेता नहीं रहा, वह 21वीं सदी में भारत के सबसे ताकतवर पहचान बन चुका है। कुछ लोग चुनाव जीतते हैं तो कुछ लोग पूरे कालखंड पर अपना नाम लिख देते हैं।